निका और रीजल नदी में कूद जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों नदी में कूदे तो रीजल ने निका का हाथ पकड़ लिया। रीजल के हाथ पकड़ने से निका को महसूस होता है कि बचपन में आश्रम में अंदर कमरे में जो बच्चा उसका हाथ पकड़ता था वो और कोई नहीं बल्कि रीजल ही था। वही हम निका को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसके पास एटलीन आती है और वो निका का हाथ पकड़े हुए थी। तो निका एटलीन से पूछती है, बचपन में मेरा हाथ पकड़ने वाला रीजल ही था ना? तो एटलीन भी निका को सब सच बता देती है। तभी निका के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। निका उनसे रीजल के बारे में पूछती है तो निका को पता चलता है रीजल कोमा में है, इसलिए निका अब रीजल से मिलना चाहती थी। तो एना निका से कहती है मार्गरेट रीजल के पास है जो किसी को भी रीजल के पास जाने नहीं देगी, और अब रीजल ने अडॉप्ट होने से मना कर दिया। एना निका को एक बॉक्स देती है जिसे रीजल ने निका के लिए छोड़ा था। निका जब उस बॉक्स को खोलती है तो दुखी होकर रोने लगती है क्योंकि उस बॉक्स में निका का वही लोकेट होता है जिसे बचपन में रीजल ने उसके गले से निकला था। अब निका रीजल से मिलने के लिए जाती है लेकिन मार्गरेट उसे मिलने से मना कर देती है और मार्गरेट निका से कहती है रीजल की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ निका ने अब मार्गरेट पर केस कर दिया था, लेकिन अनाथ आश्रम के बच्चे मार्गरेट के डर से अपना बयान बदल देते हैं। इसलिए अब निका को लग रहा था कि वो ये केस हार जाएगी और मार्गरेट की वकील निका से अजीब अजीब से सवाल पूछती है जिससे डर कर निका वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एना निका के पास जाती है और उसे समझाती है। उसके बाद निका वापस से कोर्ट में जाती है और मार्गरेट का सच सभी लोगों को बताती है कि मार्गरेट बच्चों को किस तरह से टॉर्चर करती थी और मार्गरेट ने रीजल को भी बहुत टॉर्चर किया है। और इसी तरह से निका मार्गरेट को दोषी साबित कर देती है और निका केस जीत जाती है। निका भागते हुए हॉस्पिटल में रीजल के पास जाती है और वो रीजल का हाथ पकड़ के रोने लगती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। वही अब रीजल को भी होश आ जाता है और सीन शिफ्ट होता है। हम रीजल और निका को एक साथ देखते हैं जिनके अब बच्चे भी हो चुके थे और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।